नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम दर्पण न्यूज 24। तो आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में। देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। इससे पहले आप हमें कमेंट में जरूर बताएं कि आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। राहुल गांधी ने मीडिया पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा कि मीडिया वाले बिके हुए हैं, इन्हें बेरोजगारी और महंगाई नहीं दिखती, बस 24 घंटे टीवी पर मोदी मोदी करते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम करके नफरत फैलाते हैं और असली मुद्दों से ध्यान भटकाते हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मोदी सबसे बड़े झूठे हैं और जुमलेबाज भी। मोदी ने वादा किया था कि हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे और हर नागरिक के खाते में 15 लाख रुपए आएंगे, लेकिन ये सारे वादे सिर्फ जुमले बनकर रह गए। अरावली पहाड़ियों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के आरोपों पर राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अफवाह फैलाने में माहिर है और इससे खनन में नुकसान होता है। सीएम ने साफ कहा कि अरावली से किसी तरह की कोई छेड़छाड़ नहीं होने दी जाएगी। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बीबीजी रामजी एक्ट को लेकर केंद्र सरकार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा कि यह फैसला राज्यों और गरीबों पर विनाशकारी हमला है। राहुल ने इसे नोटबंदी जैसा फैसला बताया जिसे प्रधानमंत्री मोदी ने अकेले लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस एक्ट का विरोध करेगी और 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा। राहुल ने कहा कि मनरेगा को दुनिया भर में एक बेहतरीन विकास मॉडल के रूप में सराहा गया है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने राहुल गांधी के बयान पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि राहुल का कहना गलत है। मनरेगा का स्वरूप बदला नहीं गया है। पहले रोजगार की 100 दिन की गारंटी थी, जिसे बढ़ाकर अब 125 दिन कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि हे राम गांधी जी का अंतिम स्वर था और उन्हीं के आदर्शों पर इसका नाम जी राम जी रखा गया है। वीआईपी प्रमुख मुकेश सहनी ने बिहार सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस सरकार के पास कोई विजन नहीं है। जिन मुद्दों से जनता का कोई लेना देना नहीं है, उन्हीं पर सरकार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 2 दशक से राबड़ी देवी जिस आवास में रह रही हैं, उन्हें जिस तरह से परेशान किया जा रहा है, वह सब लोग देख रहे हैं और यह सरकार का काम नहीं है। कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 5 जनवरी से मनरेगा बचाओ अभियान शुरू किया जाएगा, जो फरवरी तक चलेगा। इस दौरान कई राज्यों में रैलियां भी की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ममता बनर्जी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि लगता है ममता बनर्जी सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है और दूसरी तरफ ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं को नौकरी दे रही है। उन्होंने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और ममता बनर्जी को खुद इसकी घोषणा करनी चाहिए। हालांकि वे ऐसा नहीं करेंगी क्योंकि वे वोट के लालच में बांग्लादेशियों की मुख्यमंत्री बनना चाहती हैं। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने अमरोहा में कहा कि देश संविधान से चलेगा, बुलडोजर से नहीं। उन्होंने उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर मतदाता सूची से नाम काटे जाने पर सवाल उठाया और कहा कि क्या 4 करोड़ वोटर घुसपैठिए हैं। उन्होंने कहा कि हिंदू खतरे में नहीं है और डिटेंशन सेंटर के नाम पर गरीबों को डराना बंद किया जाना चाहिए। उन्होंने सामाजिक न्याय, रोजगार और संविधान की रक्षा की बात कही। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह संघ और मोदी की तारीफ को लेकर हुए विवाद के बाद बैकफुट पर आ गए। उन्होंने कहा कि वे संघ और मोदी के विरोधी हैं और हमेशा रहेंगे। उन्होंने सफाई दी कि उन्होंने सिर्फ संगठन की तारीफ की थी, विचारधारा की नहीं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने कांग्रेस पर देश विरोधी ताकतों के साथ मिलीभगत का आरोप लगाया। उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जर्मनी दौरे का जिक्र किया और कहा कि राहुल गांधी ग्लोबल प्रोग्रेसिव अलायंस का हिस्सा हैं। बीजेपी का दावा है कि यह संगठन भारत विरोधी बातों को बढ़ावा देता है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी मनरेगा की जगह नए अधिनियम लाने को गरीबों की पीठ में छुरा घोंपने जैसा बताया। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर पूरे देश में जन आंदोलन खड़ा करना होगा। सीडब्ल्यूसी की बैठक में उन्होंने बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों की निंदा की और कहा कि इससे पूरा भारत चिंतित है। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने पश्चिम बंगाल सरकार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल में हिंदू खुद को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मनरेगा का नाम बदले जाने को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि यह फैसला कैबिनेट और राज्यों से बिना पूछे लिया गया है। राहुल ने कहा कि देश में मोदी का वन मैन शो चल रहा है। मोदी जी जो चाहते हैं वही करते हैं। इसका पूरा फायदा सिर्फ 2-3 अरबपतियों को मिल रहा है और इसका नुकसान गांव और ग्रामीण इलाकों को उठाना पड़ रहा है। जम्मू और कश्मीर चयन बोर्ड की ओर से कांस्टेबल भर्ती को लेकर अधिसूचना जारी की गई है। इस भर्ती के तहत 1815 पदों पर नियुक्ति की जाएगी। आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और आवेदन करने की आखिरी तारीख 17 फरवरी रखी गई है। देश की राजधानी दिल्ली की हवा एक बार फिर बेहद खराब हो गई है। शनिवार सुबह कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 400 से ऊपर दर्ज किया गया, जिससे लोगों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। दिल्ली में हुई कांग्रेस कार्यसमिति की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि यह प्रक्रिया लोकतांत्रिक अधिकारों को कमजोर करने की एक सुनियोजित साजिश है। चुनाव आयोग के मुताबिक उत्तर प्रदेश में विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत 2,89,00,000 मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस पर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी और कहा कि इससे बीजेपी को हर सीट पर करीब 61,000 वोटों का नुकसान होगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री छत्तीसगढ़ में धार्मिक आयोजनों की आड़ में पैसा बटोरने आते हैं और व्यवहार में बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। भूपेश बघेल ने कहा कि जब धीरेन्द्र शास्त्री पैदा भी नहीं हुए थे, तब से वह हनुमान चालीसा पढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह कल का बच्चा है और हमें सनातन धर्म सिखाने चला है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी शासित राज्यों में बंगाली भाषी लोगों के साथ हो रहे कथित अत्याचारों पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि बंगाली बोलने वाले प्रवासी मजदूरों और उनके परिवारों पर हो रहे हमलों और परेशानियों की वह कड़ी निंदा करती है। ममता बनर्जी ने कहा कि उनकी सरकार डरे सहमे और परेशान बंगाली भाषी प्रवासी परिवारों के साथ मजबूती से खड़ी है।
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने भी बीजेपी शासित राज्यों पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इन राज्यों में लोगों को धर्म और नफरत की राजनीति में उलझाकर असली मुद्दों से भटकाया जा रहा है ताकि जनता का ध्यान बेरोजगारी और महंगाई से हटाया जा सके। कांग्रेस नेताओं ने निर्वाचन आयोग से मांग की है कि साल 2023 में हुए विधानसभा चुनाव को रद्द किया जाए। उन्होंने कहा कि अगर निर्वाचन आयोग उनकी मांग पर ध्यान नहीं देता है तो वे न्यायालय का रुख करेंगे और इस लड़ाई को आखिरी दम तक लड़ेंगे। कांग्रेस नेता जीतू पटवारी ने कहा कि मध्य प्रदेश में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में 43 लाख नाम काटे गए हैं और 8.5 लाख नाम मतदाता सूची में मिल ही नहीं रहे हैं। इस तरह कुल 51 लाख वोटरों के नाम गायब हैं, जो निर्वाचन आयोग के ही आंकड़ों से सामने आया है। इन्हीं मतदाता सूचियों के आधार पर मध्य प्रदेश में 2023 के विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव कराए गए थे। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मनरेगा सोनिया गांधी की टीम की देन है। इस योजना ने लाखों परिवारों को भरण पोषण दिया और मुश्किल वक्त में सहारा बना। कांग्रेस का कहना है कि अगर मनरेगा नहीं होती तो लाखों लोग भूख से मर जाते। पार्टी ने साफ कहा कि वह हर हाल में मनरेगा की रक्षा करेगी और मजदूरों के अधिकारों के लिए लगातार संघर्ष करती रहेगी। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्र सरकार ने बिना किसी सलाह के मनरेगा को खत्म कर दिया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी सत्ता के लिए बंगाल को बांग्लादेश बनाना चाहती हैं। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी स्वार्थी है, पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है, अपराधियों का समर्थन करती है और चुनावों में धांधली करती है। अखिलेश यादव ने सबका साथ सबका विकास के नारे को कुछ का साथ कुछ का विकास बताया। साथ ही उन्होंने हापुड़ के आलू किसानों का पैसा तुरंत दिलाने की मांग की। अनुराग ढांडा ने नायब सिंह सैनी सरकार पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी ने हरियाणा को आउटसाइडर्स का स्वर्ग बना दिया है। उन्होंने आरोप लगाया कि युवाओं को सिर्फ वोट के लिए इस्तेमाल किया जाता है और उनके भविष्य की कोई चिंता नहीं की जा रही। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं और उनका भविष्य पूरी तरह अंधकार में है। मध्य प्रदेश की लाडली बहना योजना को लेकर राहत की खबर सामने आई है। योजना की 32वीं किस्त नए साल 2026 में 1 जनवरी से 15 जनवरी के बीच लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार किस्त के रूप में 1500 रुपए दिए जाएंगे। उत्तर प्रदेश में शीतलहर और घने कोहरे को देखते हुए योगी सरकार अलर्ट मोड में है। पूरे प्रदेश में 1247 रैन बसेरों की व्यवस्था की गई है। इसके साथ ही अलाव जलाए जा रहे हैं और कंबल बांटे जा रहे हैं। अब तक 1,40,000 से ज्यादा कंबल जरूरतमंदों में बांटे जा चुके हैं। बांग्लादेश में हिंसा थमने का नाम नहीं ले रही है। अब एक सिंगर के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ है, जहां भीड़ ने ईंटें फेंकी और जमकर तोड़फोड़ की। सोने और चांदी की कीमतों में जबरदस्त उछाल देखने को मिला है। 22 कैरेट सोना 1,29,850 रुपए प्रति 10 ग्राम और 24 कैरेट सोना 1,36,340 रुपए प्रति 10 ग्राम तक पहुंच गया है। वहीं चांदी 9,000 रुपए की तेजी के साथ 2,54,000 रुपए प्रति किलो बिक रही है। विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि गहनों की खरीदारी करते समय सिर्फ BIS हॉलमार्क वाला ही सोना और चांदी खरीदें। राज्य में अगले 4 महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी बीच पश्चिम कार्बी एंगलोंग जिले में हुई हिंसा ने मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। जिले में पिछले 2 दिनों से इंटरनेट सेवा बंद है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि गुरुवार को सेना को इलाके में फ्लैग मार्च करना